हेलो मित्रों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। तो आइए देखते हैं, संज्ञा के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम मित्रों समझते हैं हिंदी व्याकरण में संज्ञा भाई किस प्रकार का शब्द है। तो इसके पहले हम दो शब्दों के बारे में समझ लेते हैं। एक विकारी शब्द, एक अविकारी शब्द होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों। ये टॉपिक हमारा कौन कौन सी परीक्षाओं के लिए बहुत ही यूजफुल है। सबसे पहले यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, यूपी टेट, है ना, सुपर टेट, जीआईसी, है ना, अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी आती है, हिंदी व्याकरण आता है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है मित्रों। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मित्रों कि ये विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द मित्रों वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, क्रिया, कारक चिन्हों के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। मित्रों यहाँ से परिभाषा से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, है ना। लिंग, वचन, कारक चिन्हों के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। और दूसरा हमारा शब्द है अविकारी शब्द। इसी को अव्यय भी कहते हैं। बहुत मित्र समझ नहीं पाते हैं, है ना, अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, है ना। लिंग, है ना, वे संज्ञा शब्द जिनमें लिंग, वचन, क्रिया, कारक चिन्हों के आधार पर जिनमें परिवर्तन ना किया जा सके उन्हें हम क्या कहेंगे, अविकारी शब्द या अव्यय कहेंगे। तो मित्रों ये दोनों की परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं। तो विकारी शब्द में कौन कौन शब्द आएंगे मित्रों। संज्ञा आएगी हमारी, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये चारों शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है। और यहीं से एनटीए एक बार प्रश्न बना चुका है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द है। ठीक है। इसी तरह से यहाँ प्रश्न दे देगा, है ना। 4 शब्द दे दिया गया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और दे दिया यहाँ क्रिया विशेषण। अब आपसे पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द नहीं है। तो ध्यान रखेंगे मित्रों, क्रिया है लेकिन क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण कैसा हो जाएगा, अविकारी या अव्यय शब्द है। यहीं से घुमा घुमा के प्रश्न पूछ लेता है। तो सबसे पहले अब हम समझ लेते हैं कि ये चारों बात हो गई, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द हो गए। और अविकारी में क्या आएगा, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, अव्यय। ठीक है। उसके बाद में अब बात करते हैं हम संज्ञा मित्रों, नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारी मित्रों परिभाषा हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद में बात करते हैं संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के जो भेद होते हैं वे 5 प्रकार के होते हैं, है ना। प्रमुख रूप से तो 3 ही होते हैं। और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से 3 होते हैं। देखो, एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक हो गया जातिवाचक संज्ञा, एक हो गया भाववाचक संज्ञा। प्रमुख रूप से मित्रों ये 3 ही हैं। अब ये जो जातिवाचक संज्ञा है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। नंबर 1 द्रव्यवाची जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन। दूसरा है समूहवाची जातिवाचक संज्ञा, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो ये मिला करके 5 भेद हो जाते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों समझ में आ गई होगी बात ये। अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी जिसको हम अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ध्यान रखेंगे, ये हमेशा मित्रों एक वचन में प्रयोग होगा। कैसे पहचानेंगे, ये हमेशा एक ही वचन में प्रयोग होगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे मित्रों। किसी विशेष व्यक्ति या कोई वस्तु हो या कोई स्थान हो के नाम को हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे, व्यक्तियों के नाम हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति का हो, है ना, उसका नाम हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। राम, श्याम, मोहन, सोहन, अजय, विजय, दिनेश, सुरेश, ये सब व्यक्तिवाचक में जाएगा। फिर दूसरा हमारा है वस्तुओं के नाम। जितनी भी वस्तुएं होंगी, उषा पंखा, गोदरेज अलमारी, गोदरेज फ्रीजर, फाउंटेन पेन, है ना, इस तरह से। सैमसंग मोबाइल, तो नाम आ रहा है तो वहाँ पे
व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा वो। फिर तीसरा उदाहरण हमारा है स्थानों के नाम मित्रों। कोई भी स्थान है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। आगरा, दिल्ली, मुंबई, भारत, जापान, कनाडा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे। तो आशा करते हैं मित्रों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मित्रों, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पशु, पक्षी की पूरी जाति का बोध हो। किसका मित्रों? पूरी जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, है ना। यही देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक है द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा, है ना। एक होता है समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? तो पहला हमारा हो जाएगा पदार्थवाचक, या इसी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, है ना, या किसी पदार्थ का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे मित्रों? देखते हैं। सोना हो जाएगा, चांदी, हीरा, मोती, लोहा, तांबा, जस्ता, दूध, घी, पनीर, डीजल, पेट्रोल, यानी जितने भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, जितने भी हमारे धातुएं हैं, वो सब किस में जाएंगी? जातिवाचक में जाएंगी। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा इसका भेद है समुदायवाचक, या इसी को हम समूहवाची जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु की पूरे समूह या पूरी जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसका दूसरा भेद है। अब इसमें उदाहरण देख लेते कौन कौन से हैं। सभा, सेना, गिरोह, ढेर, सम्मेलन, गोष्ठी, टीम, कक्षा, गढ़, लोग, पुलिस, टोली, अंगूर और गुच्छा, ये सभी के सभी हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण मित्रों। ध्यान रखना, यही से प्रश्न बना देता है ना। जैसे कह दिया लेखकगण, है ना, इस तरह से। उसके बाद में हमारा जो इसका तीसरा भेद है वो कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। मित्रों ध्यान रखना, ये हमेशा किस में प्रयोग होगा? एक वचन में, है ना। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। आइए इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से, है ना, जिस संज्ञा शब्द में उसकी भाव, अवस्था, गुण, दशा, आकार और स्वभाव का बोध हो, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जिस संज्ञा शब्द से, है ना, उसका भाव, उसकी अवस्था, गुण, दशा, आकार, प्रकार, स्वभाव आदि का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अमीरी, गरीबी, सुख, दुख, बुढ़ापा, बचपन, जवानी, प्रेम, प्यार, स्नेह, प्रीति, बैर, प्रार्थना, दया, ईमानदारी, बेईमानी, मोटापा, झगड़ा, है ना, मुस्कुराहट हो जाएगा, और थकावट इत्यादि सभी शब्द भाववाचक संज्ञा में आएंगे। अब इसके बाद मित्रों हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे पहला हमारा उदाहरण है कि निहारिका हमारे घर की लक्ष्मी है। तो इसमें निहारिका क्या हो जाएगा? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, निहारिका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जो लक्ष्मी है ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, निहारिका हमारे घर की लक्ष्मी है ना, तो निहारिका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, और जो लक्ष्मी है वो जातिवाचक हो जाएगी। दूसरा उदाहरण है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मित्रों ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास यहाँ क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, और शेक्सपियर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो मित्रों हमारी क्लास ये जो संज्ञा वाली है यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करते हैं मित्रों ये क्लास आपको बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी हुई अच्छी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।